आगे बढ़ते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल नहीं किया और एक अलग रास्ता इख्तियार किया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम में बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने के तरीक़ाकार का तयन ईरान करेगा। अमेरिका की जानिब से अलग बहरी रास्ता खोलना मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं। भारत में जेनजी का एहतजाज रंग ले आया। कॉकरोच जनता पार्टी जीत गई, मोदी सरकार हार गई। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी हो गए, मोदी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज खत्म करने का ऐलान। वजीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा ने खूब जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी का वार, मोदी सरकार की हार। भारत में जेनजी का एहतजाज रंग ले आया, मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए। तलबा का दबाव काम कर गया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी हो गए, इस्तीफा वजीर आजम ने मंजूर कर लिया। वजीर तालीम के मुस्ताफी होने पर तलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली के जंतर मंतर में नारे लगाए, झूमते नजर आए। कॉकरोच जनता पार्टी के सबरा अभिषेक दिपके ने एक्स पर कहा कि कॉकरोच जीत गए, जमहूरियत जीत गई। अभिषेक दिपके ने हुकूमत और पुलिस को खबरदार किया, कॉकरोच एक बार आ जाए तो जाते नहीं। पुलिस याद रखे, कॉकरोच से पंगा नहीं। एक वजीर का इस्तीफा ले सकते हैं तो आप क्या हैं। मुल्क भर में तलबा ने जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। भारतीय अपोजिशन जमातों की कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि माजी मुस्तकबिल से कभी नहीं जीत सकता, मोदी भारत का माजी बन गया। तलबा की तहरीक कामयाब हो गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि नौजवानों ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की, अब कोई ये आवाज दबाने की जुर्रत नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद दी। कहा, एहतजाज जमहूरियत की कामयाबी है, हुकूमत को अब अवाम की बात सुननी पड़ेगी। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने बयान में कहा कि ये जमहूरियत अमन, सबर और इस्तिकामत की फतह है। तलबा ने खौफ को खत्म किया, मुल्क के कोने कोने में एहतजाज किया। कॉकरोच जनता पार्टी भारत की मकबूल जमात बन गई है। ये जमात भारतीय चीफ जस्टिस के एक बयान के बाद वजूद में आई, जिसमें उन्होंने नौजवानों को कॉकरोच कहा था। नौजवानों ने पेपर लीक होने का मामला भी उठाया, जिसके बाद तहरीक मुल्क भर में फैल गई। मोदी सरकार लरज उठी। देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी कहां से शुरू हुई। कॉकरोच जनता पार्टी बनी नौजवानों की आवाज। ये जमात 16 मई 2026 को भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान के बाद वजूद में आई, जिसमें उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा था। 17 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी के नाम से अकाउंट बना। ऑनलाइन मुहिम शुरू हुई। तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल हो गई। जून में पेपर लीक का मामला सामने आया तो तहरीक ने जोर पकड़ा, मुल्क भर में शोर मचा। 19 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज की कॉल दी। दिल्ली के जंतर मंतर में नौजवानों का सैलाब आ गया। मुंबई, बंगलोर, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और दीगर शहरों में मुजाहिरे किए गए। 30 जून को मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने तलबा से यकजहती के लिए भूख हड़ताल की। 20 जुलाई को तलबा ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया तो मोदी सरकार ने उन्हें वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। सैकड़ों नौजवान जख्मी हुए, कई को गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद जेनजी डटे रहे और साबित कदम रहे। तलबा पर तशद्दुद के खिलाफ मुल्क भर में आवाजें बुलंद हुईं। तहरीक शोलों की तरह हर तरफ फैल गई। नौजवानों ने हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रखे। पहला मुतालबा वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, दूसरा तालीमी इस्लाहात और तीसरा मुतालबा था कि खुदकुशी करने वाले तलबा के वरसा को मुआवजा दिया जाए। नौजवानों के साथ अपोजिशन भी मैदान में आई, दुनिया को मोदी की असलियत बताई। अदाकार सलमान खान, नसीरुद्दीन शाह और सोनाक्षी सिन्हा समेत दीगर शोबिज सितारों ने भी कॉकरोच पार्टी के साथ यकजहती का इजहार किया। 24 जुलाई को हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हुई। तलबा को मुज़ाकरात के लिए बुलाया, वजीर तालीम के इस्तीफे की यकीन दहानी कराई। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी हो गए। तलबा का एहतजाज रंग ले आया। कॉकरोच जनता पार्टी भारत की मकबूल जमात बनकर सामने आई। आगे बढ़ते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल नहीं किया और एक अलग रास्ता इख्तियार किया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम में बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने हुर्मुज़ से गुजरने के तरीक़ाकार का तयन ईरान करेगा। अमेरिका की जानिब से अलग बहरी रास्ता खोलना मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं।
अब आपको बताएंगे कि चंद घंटों की बारिश से लाहौर कई घंटों तक पानी में डूबा रहा। शाहदरा से कहना, अंदरूनी शहर से गुलबर्ग तक सड़कें डूब गईं, बाजार बंद हो गए, ट्रैफिक जैम और शहरी बेयारो मददगार नजर आए। इंतजामिया के दावे बारिश में बह गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शाहदरा से कहना, जगह जगह सड़कों पर पानी, बारिश के बाद लाहौर फिर डूब गया। ये लाहौर के तारीखी इलाके अनारकली के मनाजिर हैं। बारिश तो रुक गई, लेकिन घंटों तक ना कारोबार खुल सका, ना ही पानी निकाला जा सका। ये है लाहौर का पॉश इलाका और आप खुद देख सकते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पर लोग जो हैं, राहगुज़ीर जो हैं, ऐसे पानी में से गुजरने पर मजबूर हैं। उधर गुलबर्ग में भी सड़कें घंटों पानी में डूबी रहीं। वासा के दावे तो सुनाई दिए, मगर टीमें कहीं दिखाई ना दी। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों के ऊपर और नशीबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है। मैं इस वक्त जो है वो हमदर्द चौक लिटल रोड के ऊपर मौजूद हूँ। पानी के अंदर जो है वो मोटरसाइकिलें भी बंद हो रही हैं और इसके साथ साथ रिक्शे भी बंद हो रहे हैं। हमदर्द चौक पर पानी ही पानी, गाड़ियों का गुजरना दुश्वार, मोटरसाइकिलें बंद और शहरी बेबसी में रास्ता तलाश करते रहे। मैं हाली रोड पर मौजूद हूँ और सुबह होने वाली जो मूसलाधार बारिश है उसके बाद आप देख सकते हैं कि शहर की मुख्तलिफ शाहराएँ जो हैं वो ज़ेरे आब हैं। ये हाली रोड के मनाज़र हैं जो कि हफीज़ सेंटर से टुवर्ड गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड MM आलम जो है वो जाती है। मजंग और गिरदोनवा में कई फीट पानी जमा रहा, सड़कें तालाब बन गईं और मामूलाते जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए। शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद से अब तक बिजली बंद है। जबकि लाहौर की मक्का कॉलोनी का बाजार बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। पानी जमा होने से फलों और सब्जियों की रेहड़ियां मुतासिर हुई। समा के नुमाइंदे दानियल उमर इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। दानियल बताएगा क्या सिचुएशन है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर के बेशतर नशीबी इलाके ऐसे हैं जो कि इस बारिश की वजह से ज़ेरे आब आए हुए हैं और उन्हीं में से एक इलाका ऐसा है जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये मक्का कॉलोनी का इलाका है जो कि कैवलरी ग्राउंड, गुलबर्ग, वाल्टन के करीब एक बड़ी आबादी है, जिसकी सिचुएशन यहाँ पर यह है कि वो पानी के अंदर डूबी हुई है। मेरे अकब में ये मक्का कॉलोनी का बहुत मारूफ बाजार है जहाँ पर फलों की, सब्जियों की खरीदो फरोख्त होती है, चिकन की यहाँ पर जो है वो दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें हैं। तो वहाँ पर अब सिचुएशन ये है कि पानी इस कदर ज़्यादा है कि जो खरीदार यहाँ पर आ रहे हैं उनको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो दुकानदार हैं वो भी हमें यहाँ पर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बच्चों ने इस रोड को स्विमिंग पूल बनाया हुआ है और वो खेल रहे हैं, मगर शहरी ये तकाजा करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं कि जल्द अज जल्द इस पानी की निकासी के लिए काम किया जाए। वासा समेत जो मुतलका इदारे हैं वो जल्द अज जल्द इस पानी को क्लियर करें ताकि उनके घरों में जो पानी जा रहा है, उनकी दुकानों में जो पानी जा रहा है, वो जो है वो उससे उनकी जान बख्शी हो सके और ये पानी जो है इसको क्लियर किया जा सके। जी ठीक है दानियाल, बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तो लाहौर में तेज बारिश ने अंदरूनी शहर को पानी पानी कर दिया है। अमीन पार्क समेत मुख्तलिफ इलाकों में गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अरशद ने हमें ज्वाइन किया है। कासिम, आगाह कीजिएगा, क्या मनाजिर है यहाँ पर। जी बिल्कुल, लाहौर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त लाहौर के इलाके अमीन पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारी दहा नजर जा रही है, पानी ही पानी है, लोगों के घरों के अंदर भी यहाँ पानी दाखिल हो चुका है। तमाम वासा हुकाम की जानिब से कोई भी नकासी आपके लिए इकदाम किए गए। शहरी अपनी मदद आपके तहत अपने घरों से पानी निकलवा रहे हैं और शहरियों के लिए यहाँ आमदरफ्त करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार हो चुका है। ये अमीर पार्क का इलाका है, यहाँ पर सराउंडिंग में बितरे भी एरियाज है। वहाँ पर कई सीट पानी मौजूद है, मोटरसाइकिल बंद हो जाती है। जहाँ इलाका मकीन है उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द अमीर पार्क के इलाके से पानी की नकासी के लिए जो है वो नकासियात के लिए जल्द से जल्द इकदाम किए जाए। जी बिल्कुल, जल्द अज जल्द इकदाम हो ताकि शहरी जो है उनकी परेशानी किसी हद तक कम हो। कासिम, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर के इलाके सांधा में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं, गाड़ियां पानी में डूब गई, मोटरसाइकिलें बंद हो गई, दुकानों के सामने पानी जमा होने से कारोबार मुतासिर है। मजीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयूज से। वेलरिंग बताएगा क्या मनाजिर है यहाँ पर। जी बिल्कुल, लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और ये भी देखा जा रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है। अहम शराहे हो या फिर गली मोहल्ले, अभी भी देखा जा रहा है कि जो मंजर है वो नदी नाले का लग रहा है। इस वक्त मैं MU कॉलेज शानदार रोड पर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन नवीदन आपको
आपको दिखाएं तो दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी जमा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। हर साल यही हाल होता है ये बारिश का, हुकूमत इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बारिश का पानी इतना हो जाता है, पानी घुटनों से ऊपर आ जाता है, कई बच्चे भी डूबे भी हैं और गाड़ियों का तो बुरा हाल है। हर जगह पे आप ध्यान दे रहे हैं, इसकी तरफ भी ध्यान दे। एमओ कॉलेज सांदे रोड है, बहुत डूबा हुआ शहर है, ये इलाका है, आप इसकी तरफ भी ध्यान दें तो मेहरबानी होगी आपकी। जब भी लाहौर के अंदर बारिश होती है तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा जहां पानी देखा जाता है और यहां पर अभी तक कोई इंतज़ामिया का या वासा के जो अमला है वो नज़र नहीं आ रहा, तो यहां से जो है निकासी आपको जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल कर ले। दूसरी तरफ इनका ये भी इन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है वो पानी को निकाला जाए ताकि इनकी जो मामूलाती ज़िंदगी है वो मज़ीद मुतासिर ना हो। जी ठीक है, वेल रिंग, आपका बेहद शुक्रिया। तो लाहौर एक बार फिर बारिश के पानी में डूब गया। गुलबर्ग और हुसैन चौक तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरी कई फीट पानी में पैदल चलने पर मजबूर हैं। सामिया सईद से मजीद बात करेंगे जो इस वक्त हुसैन चौक पर मौजूद है। सामिया, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं हुसैन चौक में मौजूद हूँ और ये है लाहौर का पोर्श इलाका और आप खुद देख सकते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। यहाँ पर लोग जो हैं, राहगुज़ीर जो हैं, ऐसे पानी में से गुजरने पर मजबूर है। मेरे इस तरफ अगर आप देखें तो ये सारा लिबर्टी का एरिया है और अगर आप मेरी दूसरी जानिब देखेंगे तो वो गुलबर्ग का एरिया है। तो ये मेरे सामने एक शहरी हैं जो कि गुजर रहे हैं और मेरे ख्याल में आपकी मोटरसाइकिल बंद हो गई है। जी, मेरी बाइक बंद हो गई है, ये मैं दफ़ा अभी यहाँ पे आ चुका हूँ, बाइक बंद हो जाती है। एक बच्चा भी मुझे नज़र आ रहा है, इससे भी बात करने की कोशिश करता है। मुझे बताओ बेटा, क्या सूरत हाल है, कहाँ जा रहे हो? लिबर्टी जा रहे हो। पानी यहाँ पर ऐसे ही रहता है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी मुश्किलात का सामना है। इधर परसों से इस तरह ही पानी है, जिस दिन से बारिश हो रही है इस तरह का ही पानी है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये पानी जो है वो मज़ीद गहरा हो रहा है और मेरे ख्याल में 2 फुट तक तो ये पानी आ गया। कहाँ जा रहे हैं? मैं काम पे जा रहा हूँ। काम पे जा रहे हैं। तो बारिश हुई है और काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक यहाँ से पानी नहीं निकल सका। जी क्या करे, ये हमारी हुकूमत जो कह रही है हमें नज़र आ रहा है, हमारे सामने ही है, हम क्या करें, अभी मजबूर हैं। शहरी जो हैं खासे परेशान है, चाहे कोई बाइक पर सफ़र कर रहा है, चाहे कोई अपनी गाड़ी पर सफ़र कर रहा है और जो लोग पैदल सफ़र कर रहे हैं उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो इनकी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस जानिब फ़ौरन तवज्जो दी जाए। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। लाहौर में रात से जारी बारिश के बाद खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। मियाँ बीवी और बेटी मलबे तले दबकर जाम बहक हो गए। छतें गिरने के 2 वाक़यात में 4 अफराद जख्मी हुए। जहांगीर खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिशें खस्ता हाल घर के मकीनों के लिए इम्तिहान बन गयी। टीआर गार्डन की छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जान से गए। वाकया गड़ी शाहू की रेलवे आबादी में पेश आया। क्वार्टर की छत गिरने से घर का सरबराह मुबीन, अहलिया और 2 बेटियों समेत मलबे तले दब गया। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाया। मियाँ बीवी और 11 साल की फातिमा जाँ बहक हो गए, जबकि 14 साल की एमल को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक सही था। ये 7 वालों का बच्चा है, वो आया तो उनकी एक बेटी जो बची हुई थी ना, उसके शोर सुन के ना फिर उसको पता चला कि इधर कोई मामला ऐसा हो गया। मोहल्लेदारों ने मिलकर ना लड़कों ने फिर अपनी मदद आपके तहत इनको निकाला है। दूसरा वाकया बेदियां रोड पर पेश आया। टीआर गार्डन की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। गड़ीशाहू रेलवे आबादी में दर्जनों क्वार्टर खस्ता हाली का शिकार हैं, जो मानसून में किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।